नमस्कार। आज बात करते हैं ताजमहल की। ये दुनिया के सबसे मशहूर स्मारकों में से एक है, पर इसकी कहानी सिर्फ संगमरमर और मोहब्बत की नहीं है। नहीं, इसकी कहानी सच, अफवाहों और जिसे हम आजकल मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, उसके बीच कहीं उलझी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक कर उन सवालों को देखते हैं जो ताजमहल की ऑफिशियल हिस्ट्री को चैलेंज करते हैं। और ये वही सवाल हैं जो आजकल सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट्स तक हर जगह छाए रहते हैं। सबसे पहला और सबसे ताजा विवाद, ताजमहल के वो 22 बंद दरवाजे, उनके पीछे आखिर है क्या? क्या वहां कोई राज छिपा है, कोई मूर्तियां या कोई ऐसा सच जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? ये सवाल इतना बड़ा हो गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया था। अब आते हैं दूसरे बड़े दावे पर। ये थ्योरी कहती है कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया ही नहीं, बल्कि ये तो तेजो महालय नाम का एक पुराना शिव मंदिर था, जिसे बस एक मकबरे में बदल दिया गया। तो क्या इस बात में कोई दम है? और फिर आती है वो कहानी जो शायद सबसे ज्यादा खौफनाक है। कहते हैं कि जिन 20,000 कारीगरों ने ये शाहकार बनाया, शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। एक ऐसी कहानी जो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर क्या ये सच में हुआ था? अच्छा, इन सारे मिथकों को समझने से पहले ये जरूरी है कि हम पहले वो कहानी जानें जो इतिहास की किताबों में दर्ज है, यानी कि ऑफिशियल स्टोरी। क्योंकि हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और ताजमहल की कहानी, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक लव स्टोरी के तौर पर शुरू होती है। तो देखिए, ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी का एक ओवरव्यू देती है। बात शुरू होती है 1607 से, जब शहजादे खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बने, और अर्जुमन बानो बेगम, जिन्हें हम मुमताज महल के नाम से जानते हैं, की सगाई हुई। फिर कहानी में एक दुखद मोड़ आता है 1631 में, जब मुमताज की मौत हो जाती है। और बस यहीं से उस बेमिसाल इमारत की नींव रखी जाती है जिसे आज हम ताजमहल कहते हैं। पता है, मुमताज महल ने शाहजहां के 14 बच्चों को जन्म दिया था। ये उनके करीबी रिश्ते का एक सबूत है। और ये कितनी दुख की बात है कि अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए ही उनकी जान चली गई। कहते हैं कि इसी गम ने शाहजहां को तोड़ दिया था, और उन्होंने अपनी बेगम की याद में एक ऐसी चीज बनाने की ठानी जो दुनिया ने पहले कभी ना देखी हो। और ये प्रोजेक्ट, अरे, इसका स्केल तो सूझ से भी परे था। चीफ आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। जरा सोचिए, करीब 22,000 मजदूर, 1,000 से ज्यादा हाथी और सामान। अरे, दुनिया भर से कीमती पत्थर मंगाए गए। राजस्थान से संगमरमर, चीन से जेड, श्रीलंका से नीलम। और इस सबको पूरा करने में पूरे 22 साल लग गए। तो ठीक है, ऑफिशियल कहानी तो हमने जान ली। अब वापस चलते हैं उन 3 बड़े विवादों पर और देखते हैं कि सबूत असल में कहते क्या हैं, फैक्ट क्या है और फिक्शन क्या। तो लौटते हैं पहले सवाल पर, वो 22 बंद दरवाजे। जैसा मैंने बताया, इनको खोलने के लिए कोर्ट में एक पेटिशन तक डाली गई थी। तो सच क्या है? क्या वाकई में कोई राज है इनके पीछे? चलिए, दावे और हकीकत को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ दावा है कि इन कमरों में हिंदू मूर्तियां और राज हैं। दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई का ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन क्या है। एएसआई कहती है कि ये कमरे नहीं, बल्कि एक लंबा कॉरिडोर है जो स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और इन्हें बंद इसलिए रखा गया है ताकि लोग वहां जाकर बेवजह तोड़फोड़ ना करें। और सबसे बड़ी बात, अंदर की तस्वीरें, जब वहां मरम्मत का काम हुआ था, वो पब्लिक में मौजूद हैं। मतलब कोई छिपावा रहस्य है ही नहीं। चलिए, अब बात करते हैं दूसरे बड़े दावे की, वो तेजो महालय वाली थियरी। यानी ये आइडिया कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर था जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। इस मामले में ऐतिहासिक रिकॉर्ड क्या कहते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो जमीन राजा जयसिंह की एक हवेली थी। राजा जयसिंह मुगलों के काफी करीब थे और उन्होंने ये जमीन दान में देने की पेशकश भी की, लेकिन शाहजहां ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसके बदले में राजा को 4 दूसरी हवेलियां दी, और ये पूरा सौदा 28 दिसंबर 1633 को बाकायदा दर्ज किया गया था। तो ये कोई जबरदस्ती का कब्जा नहीं था, बल्कि एक एक्सचेंज था, एक अदला बदली। और बात सिर्फ पुराने जमाने के दस्तावेजों की नहीं है। आज की तारीख में भी सरकारी और आर्कियोलॉजिकल बॉडीज ने इस मंदिर वाली थ्योरी को बार बार नकारा है। 2015 में कल्चरल मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है। 2017 में एएसआई ने साफ साफ कहा कि ताजमहल एक मकबरा है, मंदिर नहीं। और तो और, सुप्रीम कोर्ट इस टॉपिक पर कई पिटिशंस को बार बार खारिज कर चुका है। अच्छा, अब आते हैं वो सबसे खौफनाक कहानी पर, हाथ काटने वाली बात।
क्या यह सच हो सकता है कि शाहजहां ने उन कारीगरों के हाथ ही कटवा दिए जिन्होंने इतना बड़ा अजूबा खड़ा कर दिया, ताकि वो ऐसा कुछ दोबारा ना बना सकें? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। इस कहानी को सपोर्ट करने के लिए एक भी सबूत मौजूद नहीं है। ना कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड, ना उस जमाने के किसी ट्रैवलर के लेख में इसका जिक्र, और ना ही कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत। ये बस एक कहानी है जिसका कोई आधार नहीं है। और जरा लॉजिकली भी सोचिए, ये बात बिल्कुल बेतुकी लगती है। जिन कारीगरों और आर्किटेक्ट्स ने ताजमहल बनाया, उन्हीं लोगों ने तो बाद में शाहजहानाबाद, मतलब आज की पुरानी दिल्ली को बनाया। कोई भी समझदार बादशाह अपनी बेस्ट टीम को क्यों खत्म करेगा जब उसे आगे और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनवाने हों? तो सवाल ये उठता है कि अगर ये कहानियां सच नहीं हैं तो फिर ये आईं कहां से, और सबसे जरूरी बात, ये इतनी ज्यादा फैलीं कैसे? चलिए अब इन अफवाहों की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये जो तेजो महालय वाली ठेरी है, इसके पीछे एक नाम आता है, P.N. ओक। वो कोई प्रोफेशनल हिस्टोरियन नहीं थे, उनका एक अलग ही तरीका था। वो मिलते जुलते शब्दों के आधार पर ये दावा करते थे कि ऐतिहासिक जगहें असल में कुछ और थीं। जैसे उनका एक दावा ये भी था कि वेटिकन शब्द संस्कृत के वाटिका से बना है। उनके दावों का अंदाजा लगाने के लिए ये एक कोट ही काफी है। उनका कहना था कि क्रिश्चियनिटी असल में कृष्ण नीति है। इससे ये साफ हो जाता है कि उनकी थ्योरीज किसी स्कॉलरली रिसर्च पर नहीं, बल्कि कह सकते हैं कल्पना पर आधारित थीं। और बस यहीं से एंट्री होती है आज के दौर की। जो कहानियां एक जमाने में अदालतों ने खारिज कर दी थीं, उन्हें अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक नई जिंदगी मिल जाती है। होता क्या है कि जब कोई मनगढ़ंत कहानी बार बार लगातार फॉरवर्ड की जाती है तो वो धीरे धीरे सच लगने लगती है। यही तो पावर है मिस इन्फॉर्मेशन की। तो आखिर में ये देखते हैं कि आज ताजमहल को किन किन अलग नजरियों से देखा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल सिंबल है जिसके मतलब भी कई हैं। एक नजरिया तो वो है जो हम सब जानते हैं, अमर प्रेम का प्रतीक। जैसा कि शकील बदायूनी ने लिखा, एक शहंशाह ने बनवा के हसीन ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। यह है इसकी क्लासिक रोमांटिक इमेज। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है जो इससे बिल्कुल उलट है। साहिर लुधियानवी की नज़्म में ताजमहल शाही शानो शौकत और फिजूल खर्ची का प्रतीक है। वो लिखते हैं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये एक बहुत पावरफुल क्रिटिसिज्म है जो हमें दौलत और पावर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो आखिर में सवाल यही है कि ताजमहल है क्या? अमर प्रेम का प्रतीक, या फिर इतिहास और मिस इन्फॉर्मेशन पर आज के दौर का एक सबक? शायद इसकी कहानी अब एक मकबरे या एक लव स्टोरी से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। इसकी कहानी जितनी इसके अतीत के बारे में है, उतनी ही हमारे आज के बारे में भी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम इतिहास को कैसे देखते हैं, कहानियों पर कैसे यकीन करते हैं, और सबसे जरूरी, सच और झूठ के बीच फर्क कैसे करते हैं।